मैं अभी वर्तमान में कुछ वर्षों तक, दैट मीन्स कि 14 से 15 वर्ष तक मैं नगरा में पोस्टेड था, बीबी राम हाई स्कूल नगरा में। अभी वर्तमान में मैं दिघवाड़ा चला गया हूँ। वो बीपीएससी का जो लहर दौड़ा है, तो सब वो लोग ने कहा बीपीएससी, तो मैं भी भर दिया बीपीएससी का फॉर्म और क्वालिफाई करके झाउआ में पोस्टेड हो चुका हूँ। आप सबों के दुआओं के बदौलत बिहार सरकार ने मुझे राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा है। साथ ही साथ पूरे बिहार से 6 शिक्षकों का चयन हुआ था और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था आप लोगों के दुआओं के बदौलत। तो यही मेरी थोड़ी सी परिचय है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा इलाका और ये सरवारा मदरसा के सभी अधिकारीगण ने इस तरह के पहल की शुरुआत की। सबों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरा वास्ता किताबों से, पुस्तकों से हमेशा रहा है और काफी मैं इंटरेस्टेड रहा हूं। यहाँ तक मैं बता दूं एक छोटी सी कहानी कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे फादर ने मशरक में एक किताब की दुकान थी, किताब कुटीर, वहाँ वे बोल दिए थे कि मेरे बच्चों की जितनी किताबें की जरूरत पड़ेगी आप उसे प्रोवाइड करेंगे, जब आकर मांग ले उसको प्रोवाइड करेंगे। मैं जाता था, मुझे जिस किताब की जरूरत पड़ती थी मैं वहां से उठा लेता था, उसका हिसाब किताब मेरे फादर कर दिया करते थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि आज कि इसी सिलसिला को कायम करते हुए मैंने 10th से लेकर पीजी तक की लगभग 7 पुस्तकों को भी लिखा है। मैं ऑलरेडी 7 पुस्तकों का ऑथर भी हूँ। तो सिलसिला यही, यानी कि दैट मीन्स कि किताबों से लगाव मेरा शुरू से रहा है और इस तरह के कार्यक्रम में मैं आना पसंद किया और मैं आया। आप सबों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के पहल को हमेशा बरकरार रखें। मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा, खास करके किताबों से, मैं खुद इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूं और रहूंगा भी। साथ ही साथ यह एक नया तरीका है, आज जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, सबों को शिक्षित किया जाए, सबों को शिक्षा दिया जाए। यह बहुत बड़ी नया तरीका है। छात्र छात्राओं के घर में बहुत सारी के समस्याएं होती है, जिसके कारण वो कंटिन्यू रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कभी बच्चों के झगड़ा झंझट, कभी हल्ला गुल्ला, इस तरह का हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, जिसके वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइब्रेरी के माध्यम से कुछ समय तक कुछ शांत आकर वे अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं और बहुत सारे जो शिक्षाविद बातें हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपके तनाव को दूर करता है, साथ ही साथ एक शब्द भंडार देता है, एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आप कहीं भी किसी भी मंच पर जाकर अपने शब्दों को सही ढंग से रख सकते हैं। आजकल वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है, डिजिटलाइजेशन, अगर आप डिजिटल युग में नहीं जी रहे हैं तो समझिए कि आप निरक्षर समान हैं। बहुत सारी किताबों को लेकर आप अध्ययन करते हैं, लेकिन करंट में नहीं जी रहे हैं आप, तो करंट प्रोवाइड कौन करेगा? बहुत सारी बातें किताबों में नहीं होती है, बहुत सारे डिजिटल के माध्यम से हमारे विद्वान शिक्षकों के द्वारा मिल जाती है। तो इस लाइब्रेरी को हम यह भी कहना चाहेंगे कि यथा जब तक संभव हो इसको डिजिटल रूप दिया जाए और डिजिटल के माध्यम से बच्चों को कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए और बच्चे उसमें बैठकर पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत भाषा तरीका नहीं है, कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा सकता है डिजिटल से। और आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके बच्चों को इसमें सहूलियत फरमाएं और हमसे जो किताब का जो सहयोग हो सके मैं तैयार हूं इसके लिए। जहां तक हो सका जिस तरह की पुस्तकें होंगी मैं दूंगा और मैं प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं अपने इलाके के आज लाइब्रेरी में के उद्घाटन समारोह में मैं शिरकत किया हूं। आप सबों से भी गुजारिश है कि आप अपना समय दें और इसके अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बच्चों से आग्रह है कि अभी वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
आप ये जो आपका 20 दिन का समय या 25 दिन का समय बचा हुआ है, यहाँ बैठकर आप अच्छा से अध्ययन करके, आप किताबों को अच्छा से अध्ययन करके आप अभ्यास कर सकते हैं और बहुत अच्छी पहल है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।